शुरुआत हम कर रहे हैं। अब मैंडेट मिला, जीत हासिल हो गई, सब कुछ है, लेकिन जो पब्लिक है वो कह रही है कि अब विकास उन्हें चाहिए। जो लोग वहां की हिंसा का जिक्र हम करें या फिर जो उन्हें परेशानियां थी, अब उन्हें ग्राउंड लेवल पर किस तरह से डेवलप किया जाए जो सशक्त हो। बिल्कुल, आपका चैनल जनता की बात करता है और भरे बाजार का बात करता है और अच्छी बात है। जब मैं यहाँ आया, जब आप पहला माइक मेरे पास लाए तो मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी पश्चिम बंगाल की डेवलप की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की गरीबी दूर करने की, वहाँ विकास की, बिजली की। जो केरला में है उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला है। जो तमिलनाडु में है या जो क्या नाम तेलंगाना में या अदर में है, कोई विकास बताते नहीं कभी बेचारे कि हमने तेलंगाना में ये काम करा, कर्नाटका में ये करा, हिमाचल को हमने सोने चांदी का बना दिया, कहीं बताते हैं कभी? मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो इल्म है देश को विकसित करना और विकासशील बनाना। और अगर पश्चिम बंगाल, अगर हमें वहाँ की प्रजा ने हमें हाथों में दिया है सजा के, तो उनके लिए काम करेंगे, हर चीज़ को विकसित और विकास पे लेके आएंगे। ये हमारा इल्म है। देखिए, मैं थोड़ा सा अभी नाजिम जी कह रहे थे कि 2 सीट वहाँ, 4 सीट यहाँ है। अरे सर, 18-19 साल तो हम उत्तर प्रदेश में वनवास में रहे और अब तो आए ऐसे कि दूसरा टर्म है और तीसरा भी आएगा। हम तो उत्तराखंड में भी यही हाल था, तो वहाँ तो रनिंग में है और दोबारा आए, और गुजरात में तो अभी तक जा ही नहीं पाए। तो यही चीज़ें हैं, जनता वोट। अगर हम गुजरात में अगर त्रास्त जनता होती तो अब तक चेंज कर चुकी होती, उत्तराखंड में चेंज कर चुकी होती। दिल्ली में आए हैं ना, दिल्ली में अब परमानेंट 15 साल रहेंगे। मैं आपको बता दूं इस चीज के बारे में। क्यों मैं खत्म कर रहा हूँ। सर एक चीज, सर अब मेरा सवाल सुनिए, फिर ये डिबेट चिल्लम चिल्ली में हो जाएगा। लेकिन मुझे एक सवाल आप ये बताइए कि क्या लगता नहीं कि विपक्ष को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है? जहां जीत हासिल होती है, जहां पर सीट जीतते, वहां पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन ये जो मैंडेट मिल रहा है, जो जनता का जनादेश मिल रहा है, इस पर कांग्रेस या फिर विपक्ष की पार्टियों को काम करने की जरूरत है। हाँ रंजना जी, देखिए आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। विपक्ष पूरी तरीके से अपने ऊपर काम न करके जनता के मुद्दों पे काम करेगा, लेकिन विपक्ष अपने जो जनता के मुद्दे उनको उठाएगा, अपने पे काम नहीं करेगा। भाई हमारे पे तो सरकार की नजर है, सरकार को पता है कि विपक्ष कहाँ मजबूत है, कहाँ विपक्ष को कमजोर करना। प्रजातंत्र को मानते हैं, प्रजातंत्र को मानते हैं, तो मानते हैं ना। एक सुन लीजिए, प्रजातंत्र को मानते हैं कि 15 साल दिल्ली पे राज करेंगे। सुन तो लीजिए, आप अगर प्रजातंत्र को मानते हैं तो प्रजा ने ही 10 साल तक राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष का नेता नहीं बनने था, पीछे बैठा के रखा था। बिल्कुल लास्ट में क्या करा? नेता विपक्ष ने झूठ बोला देश के लिए। अखिलेश यादव यूपी छोड़ के भाग गया है। क्या झूठ बोला? 8,500 रुपए मिलेंगे जीतने के बाद 4 तारीख को। क्या रहा? देखा, अगर ये लोग झूठ ना बोलते ना, गरीबों को ठगते नहीं, तो ये आज पार्लियामेंट में नजर नहीं आते। आज पहली चीज ठीक है सर, अब ये बताइए, ठीक है, अब थोड़ा महिलाओं पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि असम का अगर जिक्र करें तो 2% ज्यादा महिलाओं का समर्थन मिला, जो ओवरऑल वोट परसेंटेज रहा। सर एक मिनट सर, फिर चर्चा। सर एक मिनट सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, फिर कोई मतलब नहीं सर, प्लीज एक एक करके। हाँ, तो मैं ये सवाल कर रही थी, तो महिलाओं का ये जो साथ मिला है, क्या लगता है? क्योंकि असम का अगर हम जिक्र करें तो 2% ज्यादा यहाँ पर महिला वोट परसेंटेज रहा, तो क्या नारी शक्ति बीजेपी को जिताने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती नजर आई है? देखिए रंजना जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपके मन से पूरे देश को बंगाल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई कि आज प्रचंड बहुमत से हम लोग वहाँ लहराए। हमारी जो एक आज़ादी थी वो लहराई, और हमारी जो मानसिकता थी वो कुंठित मानसिकता को तोड़ के आज हम लहराए। और सेकंड, जो आपने असम में कहा कि 2% से ज़्यादा लेडीज़ ने बहुमत से जो आगे आई हैं। आज देखिए, लेडी को पहले से ही एक कात्यायनी ऐसे कहा जाता है कि सर संचालन उसको बोला जाता है, तो वही अगर आज हमें दर्जा मिल रहा है, हमने हर जगह अपना आप को बिना कुछ करे हर फील्ड में हम सिद्ध करते आए हैं। चाहे आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे आप हमारा शास्त्रों में देख लीजिए, चाहे अभी के पटल पे देख लीजिए, जिस भी फील्ड में हमें किसी ने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया था। अगर आज हमें मोदी जी ला के अगर हमें 33% का अगर देते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो विपक्ष को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उसमें उन्होंने किसी को नहीं बांटा कि इनकी लेडीज को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, या इस जाति को मिलेगा, इस जाति को। तो वही आज जो भी लेडीज के अंदर जो ये ऊर्जा आई है कि आज हम भी
आज डिसीजन लेने में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे, उसका ये नतीजा है। ऐसे ही ये बंगाल में, अगर अभी नाजिम जी बोल रहे थे मर्दानी है लड़ी, वो ठीक है, ममता बनर्जी के लिए मैं वर्ड बोलूंगी, नहीं, वो इन्होंने पूरा सही बोला। ममता बनर्जी जिस समय लड़के आई थी उस समय उन्होंने जो काम करा तो वो सैल्यूट वाला था, लेकिन 2021 से लेके अब तक जो उन्होंने काम करा उसके लिए शेम है। वो एक लेडी है, क्योंकि उन्होंने मुशीराबाद की एक हरकत हुई थी जिसमें नल बंद कर दिए गए थे, लेडीज के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके लिए पानी बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने लड़कियों पे कहा कि कपड़े 7 बजे के भाई साहब, पहले आप मुझे बोलने दीजिए। सर एक मिनट सर, आऊंगे आप उठाइएगा सवाल, उठाइएगा सर सवाल, फिर मैं नहीं पूछूंगी सर, फिर मैं नहीं आऊंगी सर, मैं अब नहीं आऊंगी सर। आज हाँ, आप हर बार विपक्ष को एक ही दर्द है, या तो वो हाथरस गाएगा या मणिपुर गाएगा, लेकिन अपने जो हमारे विकास के कार्य हैं, आप जनता के जो कार्य हैं उन्हें लेके कभी भी विपक्ष सामने नहीं खड़ा होता। उसका ये नतीजा है जो आज इन्होंने वोटिंग पे भी सवाल उठाए, उसका एक नतीजा है। इन्हें ये नहीं पता, इन्होंने केवल एक फील्डिंग देखी कि ये लगी, लेकिन इन्होंने, मैं आपको बता दूं, आरएसएस ने 1970 से लेके जो आज तक काम करा, आपके ही गढ़ में आरएसएस कैसे काम कर रही थी आपको खुद को नहीं पता चला। आरएसएस ने घर घर जाके, मोहल्ले जा जाके लोगों को बताया, उनकी अपने खुद के राइट्स बताए, उनको मतलब बिना निडर हुए वोटिंग करने के लिए बोला। उसका ये जो नतीजा है, जो आज संगठन और जो एनडीए है वो साथ खड़ी है, उसका ये नतीजा है। ना कि ये जो 2.5 लाख आपकी फोर्स खड़ी है, और ना ये कि आपको रिजर्वेशन दे रहे, ना उसका। लेकिन लोगों को एक बदलाव चाहिए था। 2021 के बाद से जो स्थिति आ गई थी, लोग पलायन करने पे मजबूर थे, उसका ये नतीजा है, ना कि परोस कर दी गई सत्ता नहीं है।